हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विविध पोस्ट। ऑलरेडी हम लोग अपने पिछले क्लासेस में क ख ग घ च छ ज झ इसका हम लोग 12 खड़ी या ये बोले का गुणिता प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग ट ठ ड ढ न इसका आज हम लोग 12 खड़ी या का गुणिता प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को का गुणिता दिख सकता है, तो अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट रहेगा तो इसमें से आप लोग देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग प्रारंभ करते हैं आज का गुणिता। तो पहले लिख लेते हैं, हम लोगों को लिखना भी आना चाहिए। का गु, ये ई की मात्रा होती है, ड़ी ता। तो ये हो गया कन्नड़ा में का गुणिता। सबसे पहले हम लोग ट का लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग हिंदी में ट, ये है कन्नड़ा में ट। अब हम लोग प्रारंभ करते हैं ट का गुणिता लिखना। तो ये ट टा। 1 मिनट। टी, ये मैंने यहाँ पे सर्कल लगाया है। बहुत लोग इसे लगाते हैं, बहुत लोग नहीं भी लगाते हैं, तो ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोग इसको देख सकते हैं। टी टी, चूँकि हम लोग को प्रैक्टिस ये सर्कल के साथ ही कराया गया था, इसलिए मुझे ऐसे ही याद है। टू, नेक्स्ट टू, ट्रू, या इसे हम लोग जैसे री की मात्रा लगाते हैं तो ट्री बोलते हैं या ट्रू, कन्नड़ा में ट्रू बोलेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट टे, टे, टाई, इसको सर्कल बना लीजिएगा। इसके बाद से नेक्स्ट टो, टो, ये हो गया टौ, टंग, ये हो गया ट। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। ट टा, टी टी, टू टू, ट्रू, या इसे ट्रू, टे टे, टई, टो टो, टौ, टम, टह। तो ये हो गया ट का 12 खड़ी। नेक्स्ट हम लोग ठ का देखेंगे। ठ का बहुत ही इजी है। यहाँ पे हम लोग हिंदी में ठ लिख लेते हैं, और ये है कन्नड़ा का ठ। इसमें एक सर्कल आ जाता है बीच में। अगर ये बीच में जो डॉट है ये हट जाए तो ये कन्नड़ा में र होता है। तो ये आप लोग 2 लेटर्स ऐसे याद रख सकते हैं कि डॉट के साथ ठ होता है और डॉट हट गया तो र हो जाता है। चलिए हम लोग 12 खड़ी इसका प्रैक्टिस करते हैं। तो ये हो गया 1 मिनट, ये इधर से रूट कॉन्सोनेंट ठ। नेक्स्ट ठा। ठी बनाने के लिए आप लोग देख सकते हैं यहीं पे ऊपर से कैप जैसा लग जाता है, तो ये हो जाता है ठी। आप लोग बनाने का तरीका ज़रूर देखा करिए कि बनता कैसे है। ये हो गया
ठी, ठू, ठू, ट्रू, रू की मात्रा, ठे, ठे, यहाँ पे अंदर में एक सर्कल, और ये हो गया ठाई, ये यहाँ पे सर्कल रहता है। ओके, ठाई। नेक्स्ट, ठो, ठो, नेक्स्ट ये हो जाएगा ठौ, ठंग, ठा। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। ठ, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, ट्रू, ठे, ठे, ठई, ठो, ठो, ठौ, ठम, ठ। तो ये ठ की बारह खड़ी हो गई। नेक्स्ट हम लोग ड की बारह खड़ी देखेंगे। तो हिंदी में पहले हम लोग लिख लेते हैं, ये है ड। इसको कन्नड़ा में कैसे लिखते हैं? तो कन्नड़ा में इसको ऐसे लिखते हैं, ये है ड। इसको ड कहेंगे। अभी हम लोग इसकी बारह खड़ी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हर्ट जैसा बनाते हैं, उसमें एक और बीच में ये ऐड हो जाता है, तो ये हो गया ठ। बहुत ही ईजी है, आप लोगों को प्रैक्टिस बस ऐसे करते रहिए आप लोग। डा, सर्कल का प्रोसेस सेम है, ये हो गया डी। ये हो गया डी। ये जो है, ये सर्कल जो है, मैं एक मिनट, इसको मैंने एक ही बार में लिखा था, इसको फिर से मैं सही से लिख देती हूँ। ये जो सर्कल है, ये यहीं पे आके मिल जाता है, डी, डी, डी। नेक्स्ट डू, डू, ड्रू, डे, डे, डई। डो, ये यहाँ पे सर्कल जैसा पक्का बनना चाहिए। डो, 1 मिनट, ये यहाँ पे ऐसे न बन के ये ऐसे आ जाएगा, डॉ। इसको हम लोग फिर से एक बार कर लेते हैं। ये हो गया डॉ। डंग, ये हो गया ड। फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं। ड, डा, डी, डी, डू, डू,
ड्रू, डे, डे, डाई, डो, डो, डौ, डम, डह। आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर हमें कन्नड़ा को पढ़ना है, लिखना है, तो हमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आगे हम लोग देखेंगे ढ का 12 खड़ी। ये है ढ, और इसको कन्नड़ा में सेम वैसे ही लिखते हैं, बस नीचे में एक डॉट लग जाता है, तो ये हो जाता है ढ। अब हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। ढ, नीचे डॉट जरूर लगाइएगा आप लोग, नहीं तो वो ड हो जाएगा। ये हो गया ढा, सेम वैसे ही ढी, ढी, ढू, ढू, ध्रु, ढे, ढे, ढाई, ढो, ढो, ढौ, ढंग। यहाँ पे आप लोग 1 मिनट ओवरलैप मत करिएगा, समटाइम्स मैं इसको फिर से करेक्ट कर देती हूँ। ये हो गया, ये जो है ये सिंगल लाइन आती है, ऊपर को जाती है। ये हो गया ढम, ऐसे, ये है ढ। फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। ढ, ढा, ढी, ढी, ढू, ढू, ढ्रू, ढे, ढे, ढई, ढो, ढो, ढौ, ढम, ढह। तो ये ढ का हो गया। लास्ट हम लोग ण का देख लेते हैं, ण का कैसे होता है। तो ये हम लोग हिंदी में जो लिखते हैं वो ण ऐसे लिखते हैं, इसको कन्नड़ा में जो है ये ऐसे लिखते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात चलेगी कि इस पे आखिर में मात्रा कैसे लगाना है, तो इसकी 12 खड़ी हम लोग समझेंगे। तो ये सबसे पहला जो है वो है न, तो ये हो गया न। नेक्स्ट, इस पे मात्रा जो है ये ऊपर से ऐसे आता है, ये हो गया ना। नेक्स्ट, नी। अभी हम लोग का गुणिता लिख रहे थे, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये नी है। नेक्स्ट, नी। एक मिनट, ये जो है ये सेंटर में आना चाहिए, बीच का क्रॉस है, तो वैसे ही हम लोगों को बनाना भी है ऐसे। तो ये हो गया नु, ऐसे नू। रू। इस पे जो मात्रा है, चूंकि ये ऊपर में कुछ ऐसा है नहीं, इसलिए मात्रा अलग से हमें एक लाइन लेके और तब लगाते हैं। तो ये हो गया रे। नेक्स्ट, इसको 1 मिनट फिर से हम लोग करेक्ट करके देख लेते हैं। इसका जो
फॉन्ट है वो इस फॉर्म में होना चाहिए। तो एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ इसलिए ऐसा हो जा रहा है। ये है ने। नेक्स्ट ड़ाई। ये हो गया नो। नेक्स्ट नो। ये हो गया ड़ौ। ड़ंग। रह। तो ये एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। न, ना, नि, नी, नु, नू, ड़ू, डे, डे, ड़ाई, डो, नो, नौ, रंग, णह। तो ये हो गया ड़ का। हम लोग आज देखे टो, ठो, डो, ढ, ण। इसका हम लोग 12 खड़ी प्रैक्टिस किए और आप लोग ज़रूर से इसे बार बार प्रैक्टिस करिएगा। मैं इसलिए बार बार पहले लिखवाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि हम लोग रीडिंग और हम लोगों को जब पता रहेंगे, अक्षर पता रहेंगे, मात्रा के साथ जब पता रहेंगे तभी हम लोग उसको मिला के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग रीडिंग को भी साथ में लेके चलेंगे और साथ में उसकी मीनिंग भी निकलेगी। तो हम लोगों का रीडिंग, राइटिंग और जो समझने का है कि किस तरीके से हमको उसको पढ़ के समझना है, उसका मीनिंग क्या होता है, तो उसको हम लोग एक साथ समझेंगे तो हम लोग ईजिली कन्नड़ा को समझ सकते हैं। आप लोग भी ज़रूर से पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग तो से लेके और 9 तक की प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।